सर आप बताएंगे दिल्ली का जो प्रदूषण लेवल दिन बढ़ता जा रहा है। अब उनको मेंटेन किया जा रहा है। एंटी स्मोक गन्स बढ़ गए हैं, प्रचार हो रहा है इन चीजों के लिए। अब गाड़ियां हैं, गाड़ियां इतनी हो गई हैं, दिल्ली के अंदर पॉपुलेशन इतनी बढ़ गई है। इलेक्ट्रिकल व्हीकल का गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है, सब्सिडीज दे रही है। लोग धीमे धीमे गाड़ियां भी अपनी बदल लेंगे। नमस्कार, केसीएन न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम जीके विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के मंडल उपाध्यक्ष अजीत वर्मा जी से क्षेत्रीय मुद्दों पर सीधी बात करेंगे। अजीत सर, केसीएन न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताएं, बिहार में जो बम्पर जीत हुई है सर भारतीय जनता पार्टी की, एनडीए की, इसका श्रेय किसे देंगे आप? इसका श्रेय मैं दूंगा जी मोदी जी को, मोदी जी को। मोदी जी के नेतृत्व को और मोदी जी के कैंडिडेट सिलेक्शन पर। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो 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 जीत हुई है हमारी वहां पर, वो बाकी स्टेट में और सेंटर को देखते हुए जो काम है हमारे मोदी जी के, वो देखकर हुई है। लोगों को जागृति आ गई है कि काम करने वाली पार्टी और जो लीडरशिप है वो मोदी जी के ही अंदर काम कर सकते हैं। भ्रष्टाचार, आपकी डेवलपमेंट, आपकी प्रोग्रेस, आपकी नीति, ये सारी उनके नेतृत्व में और उनके मार्गदर्शन में, और उनका एक फ्यूचर फोरसाइट जो है ना इंडिया की डेवलपमेंट पर, वो एक बहुत डिपेंड करता है। काफी सारे वादे किए आपने सर बिहार के अंदर। हर महिला के अकाउंट में लगभग 10,000 रुपए दिए भी गए। आप जीत भी जाते हो, बिहार को बम्पर जीत भी होती है सर आप लोगों की। परंतु जीतने के कुछ दिन के पश्चात सर वहाँ के बिहार के जितने जिले हैं वहाँ पे दुकान को तोड़ दिया जाता है, हटा दिया जाता है। इसको लेकर क्या कहेंगे सर? देखिए, ये एक इशू ऐसा है कि इसमें हम लोग, जो जनता भी है ना, वो कई जगह पर इंक्रोचमेंट करती है। आपने देखा होगा जो तो तोड़ा फोड़ी हुई है वो सरकारी लैंड पे हुई है, जी। किसी के निजी लैंड पे नहीं हुई। निजी लैंड में भी तब होती है जब आपने कोई नक्शे पास ना कराए हो या कोई आपकी अनऑथराइज चीज हो। जब आप सरकारी जमीन को कब्जा कर लेंगे तो तोड़फोड़ तो होगी होगी। अगर सरकारी रोड पे आपने रोड के किनारे कब्जा कर लिया, रोड की वाइडनिंग करनी, तो वो रोड कैसे वाइड होगी? बिल्कुल। उसके लिए यही काम करना पड़ेगा। लोगों को नोटिस तो देते हैं, लेकिन वक्त जब वो पूरा नहीं कर पाते उस चीज को, तो फिर तोड़ना ही पड़ता है। सरकार को ना कोई एक्शन लेना ही पड़ेगा। तो सरकार ने जो फैसला किया है जनता के हित के लिए किया है सर। नेचुरली डेवलपमेंट तो तभी होगी ना, वो हित जो है, और हम लोगों को उसमें कॉपरेट भी करना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है, सरकार उनको बसाती भी है। वहीं दिल्ली की बात की जाए, दिल्ली में सर उपचुनाव खत्म हुए सर। 12 सीटों की चुनाव थी, उपचुनाव की लड़ाई चली। 9 पे तो आप लोग पहले से थे ही सर। उसमें से 7 सीटें आई हैं आप लोगों की। तो आप अपने आप को बढ़ोतरी मान रहे हो कि माइनस में आ गए हैं सर? नेचुरली बढ़ोतरी ही है। 9 से 7 पे आ गए हो सर? सर 9 से 7 में, और फिर भी हम जीते उससे। बिल्कुल। आप भी तो देखिए, वोटिंग कम होने के बावजूद भी जीते हैं हम लोग। इसका श्रेय किसको जाता है? जनता को जाता है ना, जनता ने चुना। तो ये ठीक रहा, मतलब 7 सीटें। और कोशिश करेंगे आगे, और जहां पर कुछ कमियां रह गई हैं उसको और इम्प्रूव करेंगे। 9 की 9 लेकर आएंगे। यहाँ से अंजुमन मंडल जी निगम पार्षद बनी है मौजूदा सर। जीतने के पश्चात कुछ बदलाव देखने को मिल रहा है आपके वार्ड के अंदर? देखिए, अभी वो आई है, और जिस परिवार से आई हैं, उनके जो फादर इन लॉ थे पहले, वो भी काउंसिलर थे। और जिनके छत्रछाया में आई हैं और जिनके नेतृत्व में आई हैं, वो सब एक्सपीरियंस हैं। हर्षित स्वराज जी, शिखा राय जी, उनका मार्गदर्शन करेंगे। जहाँ कमियां होंगी वो पूरी भी करी जाएंगी। वही सर, जिस तरह आप कह रहे हो कि कुछ समय लगेगा, लेकिन सफाई व्यवस्था दुरुस्त है पहले से। आपसे ये भी जानने की कोशिश करते हैं, वोट चोरी को लेकर जो कांग्रेस बड़े बड़े वादे कर रही है कि कहीं ना कहीं वोट चोरी को लेकर बीजेपी सबसे ज्यादा मौजूद है इन चीजों में, जिसमें चुनाव आयोग भी उनसे मिला हुआ है कहीं ना कहीं। चाहे वो बिहार चुनाव हो, चाहे दिल्ली का उपचुनाव हो। इसको लेकर कल बहुत बड़ा प्रदर्शन भी रामलीला मैदान में किया गया सर। काफी तादाद में लोग पहुंचे भी थे वहां पे। इसको लेकर क्या कहेंगे सर? देखिए, ये सब अफवाहें होती हैं। जब ये जीतते हैं तब क्या होता है? सब वोट चोरी नहीं होती। तब कुछ नहीं होता। बिल्कुल। तब मशीनें भी ठीक हैं, बूथ कैप्चरिंग भी नहीं होती, कुछ भी नहीं होता। ये तो एक अपने को और जनता को बेवकूफ बनाने वाली बात है बिल्कुल। कि लोग इस चीज के बहकावे में आ जाएं कि जीत गए भाई, अच्छी बहुमत से जीते हैं, तो ये ऐसा हुआ है। जब केजरीवाल साहब जीत गए थे तब क्या हुआ था? तब वोट चोरी नहीं होती। तब वो चोरी नहीं हुई थी क्या? तब यही हुई होगी। हम तो यही बोलेंगे तब भी उन्होंने करी होगी। ये चीज सब तो अफवाह है और सब बेकार की बातें हैं।
तो वर्मा सर आप ये बताइए, कहीं ना कहीं जो कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी है आज बौखलाई हुई है क्या सर? सो बौखलाई क्या है? बौखलाई तो है ही, क्योंकि हार होती है हर जगह पर। लीडरशिप नहीं है, वायदे झूठे हैं, भ्रष्टाचार है, क्या करेगा आदमी? बिल्कुल। कारण यही है, उन्होंने भी राज किया। राज किया, लेकिन आज आपके मतलब सामने ही है सब कुछ, इसमें क्या बताए आदमी? बिल्कुल सर। सर मैं आपसे जानूंगा, काफी लंबे समय से आप भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हो सर। भविष्य में पार्टी आपको क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने का मौका दे तो आप करेंगे सर? भाई ये तो सब ऊपर वालों का वो होता है जी, इसमें हमारी अपनी कोई मर्जी नहीं है, ना कोई ऐसा कोई इंटेंशन है। जी। जैसी पार्टी कहेगी देखेंगे, तब की बात तब की देखी जाएगी जब वक्त आएगा। वहीं दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली का प्रदूषण की बात की जाए तो प्रदूषण का लेवल काफी बढ़ता जा रहा है सर। देखिए, प्रदूषण का क्या है, ये पहले भी था, इसको कंट्रोल करना पड़ेगा। इसमें कई इसमें हम लोग भी जिम्मेदार हैं। जी। हम लोग भी वो चीजें नहीं करते हैं जो कि प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए करवाई जाती है और की जाती है और करनी चाहिए हमारे को। जी। हर चीज की सरकार दोषी नहीं करती। आज हम भी लकड़ियां जलाते हैं, पॉपुलेशन इतनी बढ़ गई है, गाड़ियां इतनी बढ़ गई हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है, अब धीमे धीमे आएंगे लोग लेंगे। कितनी सब्सिडी दी जा रही है इन चीजों के लिए। बिल्कुल। जब प्रमोशन होगी तो लोग आएंगे, तो जब धीमे धीमे चीज ठीक होगी। सिर्फ प्रणाली के साथ साथ और भी बहुत चीजें हैं प्रदूषण के लिए जो आपके एनवायरमेंट को खराब कर रही है। तो प्रदूषण को कंट्रोल किया जा सकता है सर? कर सकते हैं, इसमें हमारा भी तो योगदान होना चाहिए साथ साथ में। सरकार तो जगह जगह वाटर फ्लो कर लगाए। ही रही है। मैं अब तो देखिए कि रात भर आपकी स्प्रेइंग हो रही है, एंटी स्मोक गन चल रही है। बिल्कुल। और मैं खुद अपने आंखों से देख रहा हूँ, हमारे वार्ड में भी सुबह सुबह 3 बजे 4 बजे स्मोक गन्स का उपयोग हो रहा है, जिससे कि चीजें कंट्रोल में आए। जो सर मैं ये देख रहा हूँ, जो जहाँ पे वृक्ष लगे हुए हैं, जहाँ पे हरियाली है, वहीं ज्यादा किया जा रहा है इन चीजों को। और जहाँ ज्यादा प्रदूषण है उस एरियो में तो काफी दूर तक कुछ नहीं है सर। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये तो चीज सरकार को देखिए, तो वहां भी। गाड़ियां हैं, चल रही हैं, वहां पर भी जाएंगी और बाकी जगह भी जाएंगी। तो जी सर, आप बताएंगे दिल्ली का जो प्रदूषण लेवल दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, इसको लेकर सरकार तो जागरूक है सर इसको। देखिए, हर जगह लगाए गए हैं, प्यूरिफायर्स लगे हुए हैं, सबका उपयोग अब हो रहा है। पुरानी सरकार ने जो लगाए वो चलते ही नहीं थे, अब बिल्कुल। उनको मेंटेन किया जा रहा है। एंटी स्मोक गन्स बढ़ गई हैं, प्रचार हो रहा है इन चीजों के लिए। अब गाड़ियां हैं, गाड़ियां इतनी हो गई हैं दिल्ली के अंदर, पॉपुलेशन इतनी बढ़ गई है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल का गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है, सब्सिडीज दे रही है। लोग धीमे धीमे गाड़ियां भी अपनी बदल लेंगे। पेट्रोल का जो कंसंट्रेशन जो होते हैं, जो पोल्यूशन ज्यादा बढ़ाते हैं, देखिए उसमें अंदर भी चेंजेस आ रहे हैं, डीजल के अंदर भी चेंजेस आ रहे हैं। ये धीमे धीमे सब होगा और पब्लिक जागृत हो रही है। यंग जनरेशन, ओल्ड जनरेशन, जितने भी, और तो और आप ये देखिए कि इस प्रदूषण के कारण जो थोड़ा सा अनएजुकेटेड क्लास है, उनमें भी जागृति आ गई है। अब वो बिल्कुल। कोयला लकड़ी जलाना उन्होंने बंद कर दिया है। आरडब्ल्यूएस को हीटर दिए जा रहे हैं, जो उनके गार्ड हैं वो हीटर का उपयोग करें रात को ठंड में, बजाय वो आग जलाए। बिल्कुल। आरडब्ल्यूए भी इसके अंदर बहुत सहयोग दे रहा है, जिससे कि पोल्यूशन कम से कम हो। बहुत अच्छी बात कही सर आपने। आपने जिस तरह कहा कि जिस तरह से पहले लकड़ियां जलाया करते थे, प्रदूषण का लेवल बढ़ता था, अब सिलेंडर दिया जा रहा है, हीटर दिया जा रहा है, जिससे कि प्रदूषण का लेवल कम हो। वहीं दिल्ली की ओर मैं फिर रुख करता हूँ सर। दिल्ली की रेखा सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने काफी सारे वादे किए थे विधानसभा चुनाव में कि हर महिला के अकाउंट में 2,500 रुपये दिए जाएंगे, होली दिवाली पे सिलेंडर उनके घर में दिया जाएगा। कहीं ना कहीं सर क्या लगा आपको कि झुंझुना बजाई सरकार ने सर? देखिए, ऐसा नहीं है। हर जब नीति बनती है ना, तो कुछ उसको इम्प्लीमेंट करने में थोड़ा टाइम लगता है। जी। धीमे धीमे सब ठीक हो जाएगा, सब लोग खुश हो जाएंगे। इनको थोड़ी नाराजगी भी इन चीजों से ना, वो भी खुश हो जाएंगे कि हाँ, वो उनके पास जो किए हुए वायदे हैं वो पूरे कर दिए गए। थोड़ा समय लगेगा सर। थोड़ा हर चीज में समय लगता है। कभी भी कोई जब पॉलिसी बनती है तो उसको इम्प्लीमेंटेशन करने में थोड़ा वक्त करता है, जिससे कि वो चीज मेटलाइज हो और रेगुलराइज हो और स्मूथली चले। बिल्कुल। मात्र अभी 6-7 महीने हुए और 6-7 महीने हुए, थोड़ा वक्त दिया जाना चाहिए, हर एक को वक्त दिया जाता है। तो आने वाले समय में जो सुविधाएं। आप खुद बदलाव देखेंगे, वो खुद बदलाव देखेंगे आप, और प्रेज करेंगे इस चीज का। जीके सर, दिल्ली की बात की है, सबसे बड़ी पॉश कॉलोनी है सर।
और क्या क्या कमियां हैं यहाँ पे जो आप दूर करवाएंगे शिखा राय और अंजुमन मंडल के माध्यम से सर? देखिए, ऐसी कमियां क्या है, साफ सफाई होती है, छोटी छोटी चीजें होती हैं जिसमें सरकार अब ध्यान देने लग गई है। और अंजुम मंडल, शिखा जी, बासी स्वराज जी, तीनों इस एरिया के बारे में पूरी तरह से उनको जागृत है कि यहाँ पे क्या कमियां हैं और क्या चीज होनी चाहिए बेटरमेंट के लिए। बिल्कुल। सीवरेज प्रॉब्लम्स आती हैं या स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेन की प्रॉब्लम आती है, सड़कों की मेंटेनेंस आती है, बिजली की दिक्कत, ये सारी चीजें होती है। पॉश कॉलोनी है, नो डाउट पॉश कॉलोनी, आप सबको मालूम है GK1 एक बहुत पॉश कॉलोनी। बिल्कुल। आप खुद देखेंगे, आप आते हर 15 दिन के बाद आप यहाँ चक्कर मारेंगे तो आपको खुद बदलाव नजर आएगा। मैं प्रेसिडेंट हूँ, जैसे मैंने बताया RWA का, हमें खुद बदलाव नजर आता है। तो हर चीज के लिए समय चाहिए होता है थोड़ा। RW को कहीं परेशानी तो नहीं होती किसी चीज की सर? परेशानी नहीं होती है, थोड़ी बहुत देखिए डिपार्टमेंटल परेशानी होती जरूर है, क्योंकि स्टाफ कभी कम होता है, कभी स्टोर में मटेरियल नहीं होता, लेकिन वो भी पूरी हो जाती है 2-4 दिन में, वो भी कर दी जाती वो है। भी पूरी हुई। कुछ और कहना चाहेंगे सर अंत में हमारे दर्शकों को? भाई, मैं तो ये कहना चाहूंगा कि हमारी सरकार जो आई है, जिनको लोगों ने बहुत एक उम्मीद से चुना है, वो हमारी सरकार पूरी उनके हित के लिए काम। हित के काम करेगी। बिल्कुल। अंजू मंडल जी को, शिखा जी, हमारी बांसुरी जी, जिनके नेतृत्व में हमारे काम चलते हैं, सब चीजें वो सब अच्छे से मेहनत करके काम करेंगे और अपनी जिम्मेदारी से लोगों की अपेक्षा पूरी करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद जिस सर आपने समय निकाल के हमसे बात थैंक यू। की। शुक्रिया, धन्यवाद सर आपका। थैंक यू।